हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 3 के नंबर प्ले क्लास 6 के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ जो चैप्टर 3 में है, न्यू भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा सुपर सेल। तो सुपर सेल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सुपर सेल का मतलब है ऐसी सेल, ऐसी ग्रिड जो अपने नेबर से बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं काउंटिंग नंबर का ही एग्जाम्पल सेट कर देती हूँ। मान लो ये मेरी ग्रिड है, यहाँ नंबर लिखी हो 1। अगर मैं काउंटिंग नंबर कंसेक्यूटिवली ले लूँ लगातार, तो सुपर सेल कहाँ बनेगी? ऐसा नंबर जिसके साइड में, आगे पीछे कोई भी नंबर उससे बड़ा ना हो। जैसे 1 है, 1 के सुपर सेल बन सकती नहीं, क्योंकि 2 उसका नेबर है, वो बड़ा हो गया, तो 1 सुपर सेल नहीं बन सकती। ऐसे ही 2, तो सुपर सेल क्या बनेगी? 5, क्योंकि 5 के साइड में 4 और हम यहाँ ज्यूम कर लेते हैं यहाँ भी 0 है या उससे कोई एक छोटा नंबर है, इसलिए मेरी सुपर सेल कहाँ बनेगी? 5 पर। ऐसे ही आपकी बुक में फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनसे हम सुपर सेल को सोल्व करना सीखते हैं। मान लो ये है ग्रिड, तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया। इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मेरे शॉर्ट में पड़ा हुआ है, मैं उसका लिंक इस वीडियो में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। मान लो ये कुछ नंबर्स हैं, ये कैसे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, या पूरी एक ऐसे मैजिक स्क्वायर बोलते हैं जिसको, ऐसे भी हो सकती है। तो रूल सेम लगेगा। ऐसा नंबर जिसके नेबर यानी कि अप डाउन लेफ्ट राइट उससे छोटे हो, उससे बड़े ना हो, वो क्या होती है? हमारी सुपर सेल। तो सुपर सेल कहाँ बनेगी? 43 क्या सुपर सेल नहीं बनेगी? क्योंकि नहीं, उसके साथ तो क्या है 79, तो इसका मतलब वो सुपर सेल नहीं बनेगी। तो सुपर सेल कहाँ बनेगी? 79। 75 भी नहीं बनेगा, 63 भी नहीं बनेगा, 10 भी नहीं बनेगा, 29 बन जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। इसी चैप्टर में से एक और भी इम्पोर्टेंट टर्म है जो है प्लेंडोरिक नंबर। आई होप आपने कभी सुने नहीं होंगे। क्या है? प्लेंडोरिक पैटर्न्स या नंबर्स। तो ये पैटर्न क्या होता है, इसका भी मैंने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। प्लेंडोरिक नंबर होते हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेम पढ़े जाए, आगे से पीछे से बिल्कुल सेम पढ़े जाए, वो नंबर हमारे पेंडोरिक होते हैं। जैसे कि 66, 848, पीछे से पढ़ो 66, आगे से पढ़ो 848, पीछे से पढ़ो 848। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे प्लेंडोरिकम नंबर। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म है कपीरकर कांस्टेंट। ये एक स्पेशल नंबर होता है, ये नंबर होता है 6174। ये एक स्पेशल नंबर है जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। अब की बार ये 6 में है, इसको 4 डिजिट का मैजिक नंबर भी बोलते हैं, कपीरकर कांस्टेंट 6174। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी आपको डिजिट दे देंगे, चाहे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले लो, उसको आप कपीरक कांस्टेंट तक पहुंचाना है। कितने स्टेप में पहुंचेगा? मान लो मैं यहाँ पर एक डिजिट ले लेती हूँ 6382, इससे हम कपीरक कांस्टेंट काउंट करते हैं। कपीरक कांस्टेंट कैसे काउंट करेंगे? इस नंबर का यूज करके आप एक पहले लार्जेस्ट नंबर बना लो, लार्जेस्ट बोल लो चाहे ग्रेटेस्ट। इससे लार्जेस्ट क्या बनेगा? 68632। स्मॉलेस्ट बना लो, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? 2368। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? बी। अब थर्ड स्टेप होगा ए में से बी माइनस कर दो, इनको माइनस कर लो, तो ये आएगा 6264। अब जो ये नंबर आया है, फिर से इससे नंबर जनरेट करो ए और बी, यानी ए बड़ा बी छोटा। अब इससे ए बड़ा नंबर बनेगा 6642, छोटा नंबर बनेगा 2466। इनको फिर से क्या करना है? ए माइनस बी माइनस करोगे क्या आएगा? 4176। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में ए जनरेट करो, बी जनरेट करो। ए क्या बनेगा? 7641। बी क्या बनेगा? 1467। अब इनको माइनस कर दो,
ए माइनस बी, क्या आया 6174। देखो आपको एक मैजिक नंबर दिख रहा होगा 6174। तो ये कितने स्टेप में आया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। यही है कपीर का कांस्टेंट नंबर। अब हम मिल करते हैं नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी एन अनसोल्ड मिस्ट्री। ये जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं ये सारे 6th क्लास के न्यू टॉपिक हैं। कोलार्ड्स कंजक्टर। इसमें क्या होता है, कोई भी आपको एक नंबर दे दी, उस नंबर को 1 तक पहुंचाना होता है। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया छोटा, पहले एक छोटे से करते हैं, मान लो मैंने 12 लिया, इस 12 को मुझे रिड्यूस करना है, 1 तक ले जाना है, तो मेरा कोलाज कंजक्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब कोलाज कंजक्टर कंप्लीट करने के दो रूल हैं। पहले नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है ओड है या इवन। अब 12 है वो ओड है या इवन, वो इवन है। इवन के केस में क्या करते हैं, उस नंबर को हाफ कर दो, आधा। 12 का आधा क्या होता है 6। फिर दोबारा आइडेंटिफाई करो ओड है या इवन, 6 इज इवन, तो 6 का आधा 3। अब यहाँ बात आती है, अब आ गया ओड। ओड के केस में करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो। 3 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे +1 10। 10 ओड है या इवन, वो है इवन, तो इवन का आधा 5। अब 5 है हमारा ओड, तो ओड के केस में इंटू 3 +1, ये रूल याद रखना है। तो ये बन गया 16। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। हम 1 तक पहुंच गए, इसका मतलब है हमारा कोलार्ड सीक्वेंस कंप्लीट हो गया। अब एनोदर नंबर ले लो, मान लो मैं ले लेती हूँ 21। तो मैंने पहला स्टेप बताया है, इस केस में 21 को क्या करना है बेटा, आइडेंटिफाई करना है ओड है या इवन। तो 21 इज अ ओड नंबर। देन ओड नंबर के केस में क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना है +1, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 61, प्लस करेंगे 1 यानी 62, सॉरी 64, 63 +1 64। अब 64 इवन ओड, इवन, देन हाफ इट, तब उसका क्या कर देंगे हम हाफ, 32। 32 इज इवन एंड ओड, 32 इज इवन, सो हाफ इट, उसका हाफ कर देंगे 16। 16 ऑल्सो इवन, देन हाफ इट। 8 इज ऑल्सो इवन, देन हाफ इट 4। 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। तो कोलार्ड सीक्वेंस में हमको 1 तक पहुंचना होता है। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कौन से टॉपिक पर इसको देखना चाहते हैं।